class, welcome to Core Academy and I'm Sonia। हम स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स चैप्टर पढ़ रहे हैं, राइट। तो हम आज देखेंगे कि स्क्वायर नंबर्स जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि स्क्वायर नंबर्स क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर्स जिनको हम बोलते हैं। एंड हमने उसकी एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब हमें यूनिट्स प्लेस पता है, हमें कोई नंबर पता है एंड हम बिना उस नंबर का स्क्वायर निकाले हम उनके स्क्वायर का क्या बता सकते हैं, यूनिट डिजिट हम बता सकते हैं, करेक्ट। तो हम आज एक चीज और देखेंगे, हम स्क्वायर नंबर्स जो होते हैं उनसे रिलेटेड कुछ पैटर्न्स देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले चीज तो हम और इंटरेस्टिंग पैटर्न्स में जाने से पहले हम एक चीज ये बात करेंगे कि जो हमारे नंबर्स होते हैं लाइक जिनमें यूनिट्स पे 0 होते हैं, तो उनके स्क्वायर तो हमें पता है कि उनके स्क्वायर में भी यूनिट पे क्या होता है, एक 0 ही होता है, करेक्ट। बट व्हाट इफ हमें कुछ इस तरह के नंबर दिए हों, सपोज जैसे कि 100 या फिर 4000 या फिर 30,000, करेक्ट। तो यहाँ पे तुम एक चीज ये नोटिस करोगे कि जो हमारे 0 के जितने 0 है उसमें वो बढ़ते जा रहे हैं, करेक्ट। जैसे 100 में कितने 0 थे, 2 zeros थे एंड 4000 में 3 हो गए हमारे एंड 30,000 में 4 zeros है। तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे पहले, जब हमें इस तरह के नंबर्स दिए होते हैं तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि इनके स्क्वायर में कितने जीरोस आएंगे। ओके, तो नाउ लेट्स सी। तो हम एक चीज ये ध्यान दे सकते हैं, जैसे कि हमने जब 10 लिया था, जब हम 10 लेते हैं तो हम जब 10 का स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, 10 इंटू 10 एंड इसमें हमारा 1 तो हमारा 1 ही हो जाता है। एंड हम क्या करते हैं, जो दोनों इसमें दोनों के 0 को मिला के उसके मल्टीप्लीकेशन में लिखते हैं। तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे कितने 0 हो जाएंगे, 2 zeros, करेक्ट। सिमिलरली जब हम 100 लेंगे, 100 में कितने जीरोस हो गए हमारे पास, 2 zeros हो गए। तो जब हम 100 स्क्वायर लेते हैं तो ये हो जाता है 100 इंटू 100। तो यहाँ पे क्या हो गए, हमारा 1 इंटू 1 तो हमारा 1 ही हो गया, बचा के हमारे इसमें 2 zeros, इसमें 2 zeros। तो यहाँ पे फाइनल जीरोस कितने आएंगे, 2 प्लस 2, करेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएंगे 1 2 1 2, मतलब 4 zeros हो गए, करेक्ट। सिमिलरली यहाँ पे जब हमने 1000 लिया, 1000 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 1000। सिमिलरली 1 का 1 हो गया, बचे कितने 3 zeros एंड 3 zeros, जिस इक्वल टू 6 zeros हो जाएंगे। मतलब हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं कि जब हम स्क्वायर कर रहे हैं इस टाइप के नंबर्स को, तो हमारे 0 क्या हो जा रहे हैं, 0 भी हमारे डबल होते जा रहे हैं स्क्वायर में। जैसे यहाँ पे हमारा सिंगल 0 था 10 में, तो उसके स्क्वायर में कितने 0 हो गए, 1 एंड 2। नाउ सिमिलरली 100 का स्क्वायर हमने किया जब, तो इसमें 2 zeros थे एंड इसके स्क्वायर में 1 2 3 4। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जब हमारे पास हमें ये पूछा जाए कि अगर हमें जीरोस दिए हुए हैं नंबर में एंड हमें इसके स्क्वायर में जीरोस के नंबर पूछे जाए, तो हम डायरेक्टली ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें n जीरोस हैं, इसमें n जीरोस हैं, तो उसके स्क्वायर में 2n जीरोस होंगे, करेक्ट। तो ये एक पैटर्न होता है, ये तुम जनरलाइज कर सकते हो कि हमें जितने भी जीरोस दिए होंगे, सपोज हमें 10 जीरो दिए होंगे, हमें ये नंबर दिया हो सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो अगर हमें डायरेक्टली पूछा जाए कि इसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे, तो हमें इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि अगर इसमें 10 0 है तो इसके स्क्वायर में कितने 0 होंगे, 10 इंटू 2 20 zeros, करेक्ट। नॉट जस्ट यहाँ पे 1 है तो नहीं, अगर हमें बोला जाए कि अगर हमें दिया 2 4 1 2 3 4, कुछ इस तरह से दिया 24 एंड उसके बाद हमें दिया 4 zeros, करेक्ट। तो अगर हम बोला जाए इसके स्क्वायर में कितने जीरोस होंगे, अगर हमें बोला जाए कितने 0 है, तो हम ये जो नंबर है 0 के अलावा हम इस पे ध्यान देने की जरूरत ही नहीं हमको।
हमें सिर्फ किस पे ध्यान देना, अगर हमें 0 पूछा गया तो हम सिर्फ इस 0 पे ध्यान देंगे, सिर्फ इस 0 पे ध्यान देंगे। तो अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 जीरोस हैं, ठीक है। इस अगर नंबर में 4 जीरोस है तो इसके स्क्वायर में कितने जीरो हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड इधर और कोई नंबर आएगा, हमें उससे नहीं फर्क पड़ता, हमें सिर्फ 0 पूछा गया। तो हम बोलेंगे कि अगर नंबर में 4 जीरो है तो उसके स्क्वायर में 4 इंटू 2 8 जीरोस हो जाएंगे, ठीक है। तो ये एक पैटर्न होता है, ये हम डायरेक्टली स्क्वायर निकाले बिना यहाँ पे हम बता सकते हैं कि अगर हमें नंबर में 0 पता है कितने 0 है, एंड एक चीज ये ध्यान रखना कि हमें सिर्फ एंड वाले जीरोस काउंट करने हैं, ये जो एंड में जो जीरोस है वो काउंट करने हैं। अगर हमें यही नंबर सेम नंबर ही अगर हमें इस तरह से दिया होता 204, ठीक है, अगर ये वाला 0 हमारा 4 के पहले होता, ये वाला 0 अगर हमारा 4 के पहले होता तो हम ये वाला 0 काउंट नहीं करेंगे, ये वाला 0 हमें काउंट नहीं करना है, हमें सिर्फ ये 0 काउंट करना है, हमें सिर्फ जो लास्ट के जीरोस हैं, जो लास्ट के जीरोस हैं हम वही काउंट करेंगे, क्योंकि हमें वही पूछा जाएगा कि लास्ट में कितने जीरोस आएंगे उसके स्क्वायर में, ठीक है। तो इसमें सिर्फ लास्ट के 0 हम काउंट करेंगे तो सिर्फ 3 ही 0 काउंट होंगे, तो हम बोल सकते हैं कि इसके स्क्वायर में लास्ट में 6 जीरोस आएंगे, करेक्ट। तो ये हो गया जीरो से रिलेटेड एक टॉपिक ना। एक चीज और, अगर हमें नंबर दिया हुआ है कोई एंड हमें ये बताना है, हमें बिना स्क्वायर निकाले हमें सिर्फ ये डिसाइड करना है कि इसका स्क्वायर ऑड आएगा या इवन आएगा। तो हमने लास्ट लेक्चर में ये देखा था कि हम यूनिट प्लेस देख के हम उसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस निकाल लेते थे, राइट। तो सेम चीज हम यहाँ पे वही यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमें देखा था, हमने पूरा टेबल देखा था। 1 स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 1, 2 स्क्वायर क्या होता है 4, 3 स्क्वायर क्या था हमारा 9, 4 स्क्वायर क्या था 16, देन 5 स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36। ना हम इससे ही देखेंगे कि जब हमारा ऑड नंबर होगा तो हमारा स्क्वायर क्या होगा, जब हमारा इवन नंबर होगा तो उसका स्क्वायर क्या होगा, ठीक है। क्योंकि एक चीज तो हमने नोटिस की थी, राइट, कि हमारे जो यूनिट डिजिट्स होते हैं उनके स्क्वायर का यूनिट डिजिट सिमिलर आता है, करेक्ट। तो जैसे कि हमें पता है, हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहले हम ऑड नंबर्स के लिए देखते हैं, ओके। हम आगे ऑड ले लेते हैं, थोड़ा सा 7 स्क्वायर ले लेते हैं एंड 8 स्क्वायर भी ले लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले ऑड नंबर्स देखते हैं। ऑड नंबर्स ये हो गया हमारा, ये हो गया एंड ये हो गया एंड ये हो गया। नाउ लेट्स सी, जब हमने 1 स्क्वायर किया ऑड ही आया, जब हमने 3 स्क्वायर किया 9 वो भी ऑड ही आया, 5 स्क्वायर 25 वो भी ऑड आया, 7 स्क्वायर 49 वो भी ऑड आया, एंड सिमिलरली 8 के बाद हम 9 भी ले लेंगे। अगर हम 9 स्क्वायर हमारा कितना आता है 81, वो भी क्या होता है ऑड ही होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि हम किसी भी ऑड नंबर का हमारा स्क्वायर क्या आएगा, एक ऑड नंबर ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गई ऑड नंबर के स्क्वायर की बात। बट व्हाट इफ जब हम इवन नंबर लेंगे तो उसका स्क्वायर क्या होगा ना। सी, ये 2 क्या है, इवन नंबर है, तो 2 का स्क्वायर भी 4 है जो कि एक इवन नंबर है ना। 4 जो है वो भी इवन नंबर है, 4 का स्क्वायर 16 वो भी एक इवन नंबर है, 6 भी इवन नंबर है, एंड 36 जो उसका स्क्वायर है वो भी क्या है, इवन नंबर ही है ना। 8 जब हम ले रहे हैं 8 का स्क्वायर जो 64 वो भी एक इवन नंबर है, करेक्ट। तो यहाँ से हमने क्या सीखा, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल सी चीज है हमने देखी। क्या देखी हमने कि हम अगर ऑड नंबर का स्क्वायर लेंगे तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलेगा। मतलब हम बोल सकते हैं कि कोई ऑड नंबर है तो उस ऑड नंबर का स्क्वायर क्या होगा, एक ऑड नंबर ही होगा, ठीक है। एंड ऑल्सो कोई भी इवन नंबर है तो इवन नंबर का भी स्क्वायर एक इवन नंबर ही होगा, ठीक है। तो हमें अगर कोई नंबर दी हुई है एंड पूछा जाए कोई बहुत बड़ा नंबर है, सपोज जैसे हमें बोला जाए 2 3 5 7 8 9 0 4 3, ये हमें नंबर दिया है, हमें बोला जाए कि हमें इसका स्क्वायर
हमें बताना है कि इसका स्क्वायर एक इवन नंबर होगा और एक ऑड नंबर होगा। तो हमें इसका स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं है। हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि ये नंबर खुद एक इवन है कि खुद एक ऑड है। तो हम देख सकते हैं कि इसके यूनिट प्लेस पे क्या है, 3 है। यूनिट प्लेस पे 3 है, मतलब ये एक ऑड नंबर है। ये नंबर खुद एक क्या है, एक ऑड नंबर है। तो ये अगर खुद एक ऑड नंबर है तो उसका स्क्वायर क्या होगा, उसका स्क्वायर भी एक ऑड नंबर ही होगा। करेक्ट। ये बहुत एक इजी चीज है। हमें बिना स्क्वायर निकाले हम यहाँ पे कुछ ऐसे पैटर्न्स देखेंगे कि हमें वहां पे स्क्वायर निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हम खुद ही ऐसे ही उसके आंसर दे सकते हैं। जैसे कि इस सिचुएशन में यहाँ पे हम डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसका स्क्वायर एक ऑड नंबर होगा। हमें पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। और हम ये भी बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या होगा, राइट, क्योंकि इस नंबर का यूनिट प्लेस क्या है, 3 है। तो 3 जब होता है यूनिट प्लेस पे तो हमारे स्क्वायर का यूनिट प्लेस क्या आता है, 9 आता है। तो हम ये भी बता सकते हैं कि इसके स्क्वायर में यूनिट प्लेस पे क्या होगा, 9 होगा, राइट, क्योंकि इसके यूनिट प्लेस पे 3 है। करेक्ट। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स। ठीक है, तो टॉपिक बहुत सिंपल है। तुम बोल सकते हो ट्रायंगुलर नंबर ऐड करना है, फिर हमें देखना है हम उसको स्क्वायर नंबर से कैसे रिलेट करेंगे। करेक्ट। बट उसके पहले हमें क्या जानना जरूरी है कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है, तो इसकी पहले तो मैं डेफिनेशन बताती हूँ कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। ठीक है, तो तुम बोल सकते हो ट्रायंगुलर नंबर्स they are numbers whose dot pattern can be arranged as ट्रायंगुलर हम नाम से बोल सकते हैं कि इसका डॉट पैटर्न किस फॉर्म में होगा, ट्रायंगल के फॉर्म में। नाउ ये अभी भी तुम्हारे लिए इजी नहीं होगा समझना, क्यों। नाउ तुम सोचोगे कि डॉट पैटर्न क्या होता है। डॉट पैटर्न बहुत सिंपल है। कोई भी नंबर लिया, जैसे हमने 1 लिया, 1 का डॉट पैटर्न एक सिंगल डॉट, 2 का डॉट पैटर्न 2 डॉट्स, 3 का डॉट पैटर्न 3 डॉट्स। डॉट पैटर्न बस यही है। यही जो है इसको ही हम क्या बोलते हैं, डॉट पैटर्न बोलते हैं। 1 के लिए हमने एक डॉट से प्रेजेंट किया 1, 2 को 2 डॉट से, 3 को 3 डॉट से। तो हम उन नंबर्स को ट्रायंगुलर नंबर्स बोलते हैं जिनका ये जो डॉट पैटर्न है वो ना ट्रायंगल के फॉर्म में, जिसको हम अरेंज कर सकते हैं ना। ट्रायंगल के फॉर्म में कैसे अरेंज करेंगे, तो यहाँ पे बेसिकली हम ट्रायंगल बोले तो हम कुछ इस तरह का इमेजिन करते हैं, राइट। ट्रायंगल बोला हमने, कुछ इस टाइप से इमेजिन किया। तो हमें इस ट्रायंगल में इन डॉट्स को अरेंज करना है। तो जो इस ट्रायंगल के फॉर्म में जो नंबर्स अरेंज होंगे वो क्या होंगे, एक ट्रायंगुलर नंबर होंगे। नाउ लेट्स टेक 1। अगर 1 हमने लिया तो हम 1 को इस तरह से, हमारा 1 का 1 डॉट है एंड हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं ट्रायंगल के अंदर में। ये हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है ट्रायंगल के अंदर में। बट हमने अगर 2 लिया तो हम 2 डॉट्स इस तरह से लेते हैं, राइट। 2 डॉट्स इस तरह से। तो हम इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करना चाहे तो वो गलत होगा, राइट। वो गलत होगा क्योंकि इधर स्पेस बच रहा है, इधर स्पेस बच रहा है। अगर ये जो बेस है ट्रायंगल का, बेस में अगर 2 डॉट्स हैं तो इसके इधर हाइट में भी 2 डॉट्स आने चाहिए, तभी तो वो क्या होगा, इक्वल, मतलब ट्रायंगल बनेगा, राइट। अभी ये एक ट्रायंगल नहीं बन रहा है तो 2 डॉट्स को हम रिप्रेजेंट नहीं कर सकते एज ए ट्रायंगल, बट हम 1 डॉट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए ट्रायंगल। इसलिए जो 1 होता है वो एक ट्रायंगुलर नंबर होता है।
बट जो 2 होता है वो एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। ओके, जो 2 होता है वो एक ट्रायंगुलर नंबर नहीं होता। सिमिलरली अगर हम 3 लें तो 3 को हम कैसे कर सकते हैं? 3 एक डॉट हमने ये लिया, एक डॉट ये लिया, एंड अगर हम एक डॉट यहां ले ले तो तुम देखो, अगर हम इसको इस तरह से बोले, हम इसको अगर इस तरह से क्या कर दें, कवर कर दें इन तीनों डॉट्स को, तीनों डॉट को हमने जो कवर कर दिया एक फिगर के अंदर, तो क्या बना? ये ट्राइंगल बना। एंड इसमें कितने डॉट्स हैं? 3, मतलब ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि जो 3 डॉट्स थे, 3 डॉट्स थे जो 3 के, उसको हम एक ट्राइंगल के फॉर्म में अरेंज कर सकते हैं, राइट। जैसे हम 2 को नहीं कर पाए, 2 को हमने सिर्फ 2 में जब हम ले रहे थे तो हमारे पास ये 2 डॉट्स थे सिर्फ, यहाँ पे हमें कमी पड़ रही थी। हमने वहां पे क्या किया? हमने वहां पे एक और डॉट जब ऐड कर दिया तो वो एक ट्राइंगल बन गया, तो एंड वो नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। मतलब जो 1 है एंड 3 है वो हमारा एक तरह से ट्राइंगुलर नंबर है ना। तुम सोचोगे मैम ऐसे तो मैं सारे नंबर सर्च ही करते रह जाऊंगा कौन से ट्राइंगुलर है कौन से, तो हमें जरूरत नहीं है। हम यहाँ पे एक पैटर्न होता है, इन ट्राइंगुलर नंबर्स के बीच में भी एक पैटर्न होता है, वो पैटर्न हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे कि देखो हमने पहले 1 लिया तो 1 को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया। ठीक है, 1 को तो हमने रिप्रेजेंट कर लिया इस तरह से। 1 हमारा एक डॉट था। ठीक है, 1 हमारा एक डॉट था। हमने क्या किया? हमने उस एक डॉट के साथ नीचे में 2 डॉट और ऐड कर दिया, नीचे में 2 डॉट और ऐड कर दिया, तो एक और एक ट्राइंगल बन गया एंड ये नंबर क्या हो गया? 3 हो गया। एंड ये 1 था, करेक्ट, ये 1 था। हमने एक डॉट के नीचे 2, अगर हम एक डॉट ऐड करते तो हमें नहीं बनता ट्राइंगल, हमें इधर भी कुछ चाहिए तो हमने एक डॉट और ऐड कर दिया इधर, तो हमें कितना बन गया? नंबर 3 बन गया। नॉट सिमिलरली हम क्या करेंगे? हम 3 अगेन फिर से लेंगे। 3 हमने ये लिया, अब हमें इसको और बड़ा ट्राइंगल बनाना है। अगर हमें इसे और बड़ा करना है, नंबर हमें और बड़ा करना है, तो हम क्या करेंगे? 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया। अब क्या करेंगे? हम यहाँ पे 2 डॉट्स जब और ऐड करेंगे तो भी हमारा ट्राइंगल अभी भी क्या है? कंप्लीट नहीं है। 2 के बाद हमें और कितना पड़ेगा? एक और डॉट ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा इस तरह का लाइन बनेगा, तभी तो हमारा ट्राइंगल का ये जो हाइपोटेनस है वो बनेगा, राइट। तो हम क्या कर रहे हैं? बन गया ट्राइंगल, यहाँ पे एक डॉट था तो 1 था, 1 के बाद हमने 2 डॉट्स ऐड कर दिए तो हमारा 3 हो गया। सिमिलरली 3 के बाद हमने क्या किया? नीचे में हमारे 2 डॉट्स थे तो 2 डॉट्स के बाद थोड़ा सा और बढ़ा के हमने उनको 3 डॉट्स करके और नीचे में 3 डॉट्स और ऐड कर दिए, तो कितने डॉट हो गए? 1 2 3 4 5 6। मतलब ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब 6 भी एक ट्राइंगुलर नंबर है, 6 भी एक ट्राइंगुलर नंबर है ना। सिमिलरली हम क्या करेंगे? यहाँ पे एक डॉट है, दूसरे लाइन में 2 डॉट्स है, तीसरे में 3 डॉट्स है, तो हम इसको जब और नंबर को बड़ा करेंगे तो 3 डॉट्स के बाद और कितने नंबर ऐड होंगे? हमारे 4 डॉट्स ऐड होंगे, और राइट। तो ये हमारा कुछ इस तरह का बन जाएगा। फिर फिगर 1 डॉट हो गया, फिर ये 2 डॉट्स हो गए, देन ये 3 डॉट्स हो जाएंगे हमारे, एंड ये बन गया हमारा कितना? 6 डॉट्स हो गए, मतलब ये 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम 3 डॉट्स के बाद क्या करना चाह रहे हैं? हम 3 डॉट्स के बाद यहाँ पे 4 डॉट्स ऐड करेंगे, तभी तो ये एक और बड़ा ट्राइंगल बनेगा, तभी तो ये ट्राइंगल क्या होगा? बड़ा होगा एंड एक ट्राइंगुलर नंबर को रिप्रेजेंट करेगा ना। सी ये क्या हो गया? एक और बड़ा ट्राइंगल बन गया, ट्राइंगल और बड़ा हो गया, इसमें डॉट्स और बढ़ गए। कितने डॉट हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। देखो तो 1 3 6 10 हमने ये कुछ ट्राइंगुलर नंबर क्या किए? हमने कंसेक्यूटिव जो ट्राइंगुलर नंबर थे, जो हमारे पास कंसेक्यूटिव ट्राइंगुलर नंबर है, हमने वो निकाल दिए। यहाँ पे आगे और भी बहुत ट्राइंगुलर नंबर आएंगे। 10 के बाद यहाँ पे नीचे 4 डॉट है, हम क्या करेंगे? नीचे और 5 डॉट ऐड करेंगे तो हमें एक और नंबर मिल जाएगा। क्या होगा? 10। ये तो 10 है, 5 डॉट और ऐड करेंगे तो 10 + 5 15 हो जाएगा, करेक्ट। तो अभी तक तो हमने क्या देखा?
अभी तक हमने सिर्फ ये देखा कि ट्रायंगुलर नंबर क्या होता है। करेक्ट। तो अब हम ये देखेंगे कि जो हमारा टॉपिक है एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, वो क्या है। ओके, तो एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, जब हम ऐड करेंगे ट्रायंगुलर नंबर तब क्या होगा। तो यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे सिर्फ एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स हमने लिखा है, बट हमें एक्चुअली में क्या करना है, दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करना है। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे पहले ये देखेंगे कि क्या होगा अगर हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करेंगे। मैं बोल रही हूं कि व्हाट विल हैपन if we add two consecutive triangular number। now consecutive क्या होता है, जो जस्ट एक दूसरे के बाद आते हैं, राइट। तो हम देखेंगे, हम क्या करेंगे, हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करके देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जो 1, 3, 6 एंड 10 जो हमें दिया हुआ है वो क्या है, सारे कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है, राइट। हम बोल सकते हैं कि 1 के बाद 3 आएगा हमारा ट्रायंगुलर नंबर में 10, देन 15, राइट। 10 में हमें क्या है, 5 डॉट्स ऐड किए हैं तो हमारा 15 आया, एक्सेट्रा, और कुछ नंबर्स होंगे। तो ये हमारे इनिशियल के जो ट्रायंगुलर नंबर्स है 1 से जो स्टार्ट में, ये वो है। तो हम क्या करेंगे, जो कंसेक्यूटिव जो है वो हम ऐड करके देखेंगे। तो कंसेक्यूटिव क्या है, 1 and 3 है पहला। तो 1 and 3 कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर है। तो जब हम 1 + 3 करेंगे तो क्या आया हमारा, 1 + 3 के हमने 4 आया। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, मतलब 4 एक क्या है, स्क्वायर नंबर है, ठीक है। 4 एक स्क्वायर नंबर है, मतलब हमने जो 1 and 3 को ऐड किया तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिला, ठीक है। कोइंसिडेंस हो सकता है। सेकंड को चेक कर लेते हैं हम लोग। नाउ हम क्या करेंगे, 3 and 6 को ऐड करेंगे, 3 + 6। तो 3 + 6 क्या हो जाएगा, 3 + 6 हमारा 9 हो जाएगा। 3 + 6 हमारा 9 हो जाएगा। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, राइट। 9 क्या हो गया हमारा, 3 का स्क्वायर। हम बोलेंगे कि ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है। सिमिलरली हम क्या करेंगे, 6 and 10 को ऐड करेंगे तो 6 + 10 क्या हो जाएगा, 16, अगेन स्क्वायर नंबर। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगर हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है, हमें स्क्वायर नंबर मिल रहा है, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम एक चीज हम देखेंगे, अगर हमें स्क्वायर नंबर मिला है, हम ऑल्सो जब हम 1 and 3 के डॉट पैटर्न्स जो है हम ये दोनों को साथ में जब करेंगे तो ये क्या होगा, ठीक है। जैसे कि ये मैंने लिया, ये 3 डॉट्स है, ठीक है। ये 3 डॉट्स है, मैं क्या कर रही हूँ, ये 3 में मैं इस 1 डॉट को ऐड कर दूंगी तो वो यहां आ जाएगा, यहाँ पे फिल कर देगा वो। 3 + 1 क्या हो गया, 4 हो गया। 3 + 1 4 हो गया। नाउ मैं क्या करूंगी, 3 and 6 का डॉट पैटर्न, 3 + 6 का डॉट पैटर्न बना के देखूंगी, ठीक है। तो 3 + 6 का क्या होगा, पहले तो मैं 6 का बना देती हूँ, ठीक है। तो 6 का जो डॉट पैटर्न होगा मेरा कुछ इस तरह का बनेगा। ये हो गया 6 का, 6 डॉट्स हो गए मेरे पास, एंड इसको मैं इस तरह से कवर कर लूंगी। तो ये हो गया 6, एंड मैं इसमें क्या करूंगी, 3 को ऐड कर दूंगी, मतलब 3 डॉट्स उसमें और ऐड कर दूंगी। तो वो 3 डॉट्स कहाँ आ जाएंगे, एक यहाँ आ गया, एक यहाँ आ गया, एंड एक यहाँ आ गया, सी। ये आ गया हमारा एक स्क्वायर नंबर। तो यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हम दो ट्रायंगुलर नंबर के डॉट पैटर्न को साथ में ऐड करके रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो वो किस फॉर्म में रिप्रेजेंट हो रहा है, एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो रहा है।
एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हो रहा है। देखो जब हमने 3+1 किया जो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर थे तो वो एक स्क्वायर के फॉर्म में उनका डॉट पैटर्न अरेंज हुआ। सिमिलरली 6+3 किया हमने तो वो भी हमारा एक डॉट पैटर्न जो हम उसका अरेंज हुआ वो एक स्क्वायर के फॉर्म में अरेंज हुआ। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है, हमें एक स्क्वायर नंबर मिलता है, चाहे वो कोई भी ट्रायंगुलर नंबर। ठीक है, तो अगर बस हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ट्रायंगुलर नंबर जो है वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। ठीक है, जैसे हम 1 और 6 को ऐड नहीं कर सकते क्योंकि इनके बीच में क्या है 3 है। ठीक है, अगर हम 1 और 6 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 1 + 6 7, तो 7 एक स्क्वायर नंबर नहीं होता। बट हम जब 1 को 3 से ऐड करते हैं तो 4 मिलता है एंड 6 को भी 3 से ऐड करते हैं जो कि दोनों 3 जो है 1 और 6 का कंसेक्यूटिव है, तो हमें क्या मिल रहा है, तो हमें एक स्क्वायर नंबर मिल रहा है। राइट, जैसे हम 1 3 हमने ऐड किया 4 मिला हमें। 3 6 ऐड किया 9 मिला हमें। 6 10 ऐड किया हमें 16 मिला। 10 15 ऐड किया 25 मिला। तो ये 4 क्या है 2 का स्क्वायर है, 9 हमारा 3 का स्क्वायर है, 16 जो है वो 4 का स्क्वायर है एंड 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पैटर्न है, इंटरेस्टिंग पैटर्न है स्क्वायर नंबर के फॉर्म में जो है कि हम ये बोल सकते हैं कि हम दो कंसेक्यूटिव जो ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमें एक स्क्वायर नंबर ही मिलता है। एंड ऑल्सो हम वो दोनों के डॉट पैटर्न को जब हम अरेंज करते हैं साथ में तो हम उसको एक स्क्वायर के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। करेक्ट। नाउ अब हम देखेंगे कि नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ठीक है, तो स्क्वायर नंबर्स जो हम कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स हैं उनकी बात करेंगे। मतलब इन दोनों स्क्वायर नंबर्स के बीच में जो नंबर्स आएंगे वो क्या होंगे, बेसिकली जो नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो आएंगे। करेक्ट। हम क्या करते हैं, हम जो हमने पढ़ा था 1 से 10 स्क्वायर हम वो देखते हैं। उनके जो स्क्वायर्स आएंगे हमारे कंसेक्यूटिव जो स्क्वायर्स हैं जैसे 1 का 1, ठीक है, हम एंड 2 का 4, हम उनके बीच में देखेंगे कि कितने नंबर्स हैं उनके बीच में, नॉन स्क्वायर नंबर्स। जैसे 1 स्क्वायर क्या हो गया हमारा 1, 2 स्क्वायर हमारा हो गया 4, 3 स्क्वायर हो गया हमारा 9, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 एंड 6 स्क्वायर 36। हम इतना देखते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, नंबर्स बिटवीन स्क्वायर नंबर्स। ओके, मतलब हम कोई भी दो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स लेंगे एंड फिर हम देखेंगे कि उनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं। तो कंसेक्यूटिव स्क्वायर नंबर्स, तो हम देख सकते हैं कि 1 के बाद जो हमारा नेक्स्ट स्क्वायर नंबर है वो क्या होता है 4 होता है, देन 9, 16, 25 एंड 36। तो हम क्या करेंगे, इनमें से दो स्क्वायर नंबर्स के बीच में हम कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो देखेंगे। ओके, तो जैसे सी 1 एंड 2 का जब हम 1 एंड 2 के स्क्वायर की बात करते हैं तो 1 एंड 2 का स्क्वायर क्या है 1 एंड 4। तो 1 एंड 4 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो 1 एंड 4 जब हम बोलते हैं तो हम 1 एंड 4 को इंक्लूड नहीं करते। ठीक है, 1 एंड 4 को इंक्लूड नहीं करते। तो 1 एंड 4 के बीच में क्या बचा, फिर 1 के बाद क्या आ गया 2 आ गया, देन 3 आ गया एंड 3 के बाद देन 4 आ गया। तो हम 4 इंक्लूड नहीं करेंगे। तो वे कितने, सिर्फ 2 नंबर्स। मतलब हम बोल सकते हैं कि 1 एंड 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है 2 नंबर्स। तो हम बोल सकते हैं कि 2 नंबर्स lies between 1 स्क्वायर जो कि 1 है, राइट, 1 स्क्वायर जो कि 1 है एंड 2 स्क्वायर जो कि क्या है 4 है। हम ये बोल सकते हैं कि 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं 2 नंबर्स। करेक्ट। सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब 3 एंड 4 के स्क्वायर के बीच में देखेंगे। तो 3 और 4 का स्क्वायर क्या है 9 एंड 16। तो 9 एंड 16 के बीच क्या क्या नंबर आ जाएंगे, 10 हो जाएगा हमारा, 11, देन 12,
देन 13, देन 14 एंड देन 15। 15 के बाद हमारा 16 आ गया। तो कितने नंबर्स हो गए? 6 नंबर्स। तो हम ये बोलेंगे कि 6 नंबर्स lies between what? 3 square which is 9 and 4 square which is 16। करेक्ट? ये होगा, ये तो बिल्कुल क्लियर है, राइट? जब 1 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर हमने लिया तो 1 एंड 4 है, तो हम बता सकते हैं कि 1 और 4 के बीच में क्या क्या नंबर्स आते हैं? 2 एंड 3। सिमिलरली हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ बोला गया कि 3 और 4 के स्क्वायर्स के बीच में कितने नंबर है? तो 3 का क्या स्क्वायर है? 9 है। 4 का क्या स्क्वायर है? 16 है। तो हम बोल सकते हैं 9 और 16 के बीच में कितने नंबर्स हैं? 6 नंबर्स। करेक्ट? तो यहाँ पे एक चीज तुम ध्यान दोगे कि यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 2 नंबर्स हैं, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 6 नंबर्स हैं। तो अगर तुम बोलोगे, तो अगर तुम्हें अगर कोई भी 2 नंबर दिया होता है, राइट? जैसे तुम्हें बोला जाए कि 1 से 10 के बीच में कितने नंबर है, तो तुम क्या करते हो? 10 -1, 10 -1 एंड ऑल्सो -1। ठीक है, तुम्हें अगर बोला जाए 1 से 10 के बीच में कितने नंबर्स हैं, ठीक है, तो ये तो छोटी चीज है। 1 से 10 छोटी चीज है, तो तुम क्या कर लोगे? लिख लोगे। 2 लिख लिया, 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन काउंट कर लिया 1 2 3 4 5 6 7 8। तुम बोलोगे 8 नंबर्स आते हैं इनके बीच में। ठीक है, ये तो छोटी चीज थी तो हमने काउंट कर ली। बट व्हाट इफ हमें बोला जाए कि 250 से लेके 4000 तक, 250 से लेके 4000 तक कितने नंबर आते हैं बीच में? कितने नंबर है 250 एंड 4000 के बीच में? तो 250 से लेके 4000 तक सारे नंबर तो नहीं लिख सकते, राइट? 250 से लेके 4000 तक सारे नंबर तो तुम नहीं लिख सकते। अगर लिखोगे भी तो भी तुम्हारा बहुत टाइम कंज्यूम होगा एंड फिर उसको तुम काउंट करोगे लिख के, तो बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। तो इसका एक क्या बोला जाए, जनरलाइज फॉर्मूला होता है। बोले थे कि 1 एंड 10 के बीच में कितने नंबर्स है? 8 नंबर। तो हम वो 8 नंबर्स हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, राइट? अगर हम जो हमारा 10 है, 10 -1 करके हम उसमें -1 करते हैं तो हमारा कितना आता है? 8 नंबर आते हैं, राइट? 10 -1 8, राइट? सिमिलरली हम इसको भी इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। हमारा जो फाइनल नंबर था एंड हमें जो 2 नंबर्स दिए थे उनके बीच में हमें निकालना था, जिनके बीच में हमें टोटल नंबर्स निकालने थे, तो हमने क्या किया? उनको सब्ट्रैक्ट कर दिया एंड फिर उनमें से -1 कर दिया। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं ना इस तरीके से, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। 10 -1 मतलब जब हम 10 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो वो इधर वाले सारे नंबर छोड़ दे रहे हैं, बस बचा क्या रहा है? 2 से लेके 10 तक नंबर, 2 से लेके 10 तक नंबर बचा रहा है, जो कि 9 नंबर है हमारे। 2 से लेके 10 तक 9 नंबर है, बट हमें 10 तो इंक्लूड नहीं करना है, इसलिए हम वहां से क्या कर रहे हैं? -1 इंक्लूड कर रहे हैं, 1 नंबर माइनस कर देंगे तो हमारे पास 8 नंबर आ जा रहे हैं। जैसे हम इसी चीज को यहाँ पे देखेंगे, इसी चीज को हम यहाँ पे देखेंगे तो ये हमारे 2 नंबर्स हैं। ठीक है, हमने 4 एंड 1 के बीच में निकाला है, तो अगर हम यही चीज यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या होगा? 4 -1 राइट? 4 से -1 को हमने माइनस किया तो क्या आया? 3 आया। 3 नंबर्स है एंड 3 में से हमने एक और माइनस कर दिया तो कितने नंबर आ गए? 2 नंबर्स आ गए। देखो 2 एंड 3 2 नंबर्स है, करेक्ट? सिमिलरली यहाँ पे देखेंगे हम 16 -9। ठीक है, 16 -9 एंड -1 कर दिया उसमें से, तो ये क्या है हमारा? 16 -9 क्या हो गया? 16 -9 is 7 and 7 -1 is 6। तो ये 6 1 2 3 4 5 6 नंबर्स, यहाँ पे भी 6 नंबर्स आ रहे हैं। तो हम ये बोल सकते हैं, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें जब A एंड B 2 नंबर्स दिए होते हैं, ठीक है, एंड इसमें से ऑब्वियसली B बड़ा है A से, ठीक है, B A से बड़ा है एंड A B के बीच में हमें जब नंबर्स निकालने होते हैं, टोटल नंबर्स,
बिटवीन ए एंड बी। हम क्या कर इसको कैसे लिख सकते हैं, बी माइनस ए माइनस 1। ठीक है, बी माइनस ए माइनस 1। इस तरह से हम इनके बीच के टोटल नंबर्स निकाल सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि जब हमें दो नंबर्स जो स्क्वायर दिए हैं हम उसके बीच नंबर निकालेंगे तो हम इस तरह से उसको लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे हमारा 16 और 9 है तो उनके बीच हमें नंबर्स निकालने हैं, तो हम बोल सकते हैं कि 16 माइनस 9 माइनस 1 जो आएगा हमारा उतने नंबर्स होंगे उनके बीच। हम देखें इस वाले नंबर से भी चेक कर लेते, जैसे 25 एंड 36 है। ठीक है, 5 एंड 6 का स्क्वायर क्या है, 25 एंड 36। तो हम इन दोनों के बीच देखते हैं कि कितने नंबर्स होंगे। तो जब हम इस फॉर्मूले से निकालेंगे तो क्या होगा, 36 माइनस 25 एंड माइनस 1। 36 में से हमने पहले 25 माइनस किया तो कितना आया, 11 आया। एंड 11 ये कितना आया हमारा, 11 आया। एंड 11 में से माइनस 1 किया तो कितना आया, 10 नंबर्स। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, इसके अकॉर्डिंग 25 एंड 36 के बीच में 10 नंबर्स होने चाहिए। इसके अकॉर्डिंग ये है कि 25 एंड 36 के बीच में 10 नंबर्स होने चाहिए। अब हम देखते हैं कि ये हमारा करेक्ट होगा कि नहीं। 25 एंड 36 के बीच क्या क्या होगा, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 एंड 35, देन 36 आ जाएगा। करेक्ट, 36 तो हमें इंक्लूड नहीं करना। नाउ सी कितने नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नंबर्स है हमारे, 10 नंबर्स है। हमने 10 यहाँ से भी निकाला था कि 10 होंगे, यहाँ पे हमने पूरा लिख के निकाला, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं। हम इस फॉर्मूले से डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि किसी भी दो नंबर के बीच में कितने नंबर्स होंगे। ठीक है, तो मतलब हम बोलेंगे कि 10 नंबर्स लाइज बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। ठीक है, 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो बेसिकली ये क्या है, ये तो हम बोलेंगे ना कि 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1 है। करेक्ट, तो ये तो हम इस तरह से हमने निकाला। ठीक है, 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1। तो हम इसको और थोड़ा सा जनरलाइज करेंगे, इसको कैसे करेंगे। तो हमें ये पता है कि अगर हमें नंबर्स दिए हैं तो हम उनके स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स हैं हम वो निकाल सकते हैं। ठीक है, कितने नंबर है हम वो निकाल सकते हैं। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, तभी तो उनके स्क्वायर भी कंसेक्यूटिव होंगे। करेक्ट, तभी तो उनके स्क्वायर भी कंसेक्यूटिव होंगे ना। अगर हम बोले कि हमें बोला जाए कि 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में हमें निकालना है। ठीक है, हमें बोला जाए कि 100 के स्क्वायर एंड 101 के स्क्वायर के बीच में हमें टोटल नंबर्स निकालने हैं। तो अगर हम ये अप्लाई करेंगे तो कितने नंबर्स कैसे आएगा ये, हम बोलेंगे इसको कि 101 स्क्वायर माइनस 100 स्क्वायर माइनस 1। फिर यहाँ पे जो आएगा वो जो भी है, तो लेकिन यहाँ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 101 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर 100 का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, फिर हम उसको माइनस करेंगे, फिर उसमें से -1 करेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा कैलकुलेशन है। तो हम वो कैलकुलेशन अवॉइड कैसे कर सकते हैं, तो हम इसके लिए एक फॉर्मूला लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमने सोचा कि लेट्स सपोज हम बोल रहे हैं कि हम ले लेते हैं कि एक जो नंबर है हमारा n है। ठीक है, n है, तो इसका स्क्वायर क्या होगा, n स्क्वायर। ठीक है, n स्क्वायर। एंड जो दूसरा नंबर है हमारा n+1। ठीक है, तो हमारा ये दोनों कंसेक्यूटिव नंबर है। अगर ना n 5 होगा तो n+1 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों के स्क्वायर भी क्या होंगे, कंसेक्यूटिव होंगे। दोनों के स्क्वायर भी जो होंगे वो कंसेक्यूटिव होंगे। एंड हमें बोला गया है कि दोनों के स्क्वायर के बीच हमें कितने नंबर है वो देखना है। तो हम बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच कितने नंबर लाइन करेंगे, n+1 स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। एंड पूरे को हम सिर्फ पूरे में से -1 क्या करेंगे, हटा देंगे। ये तो है राइट,
ये n है, अगर हम n5 लेंगे तो ये 6 हो जाएगा, तो क्या होगा 6 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 1, यही चीज है, सेम चीज है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n+1 स्क्वायर क्या होता है, हमने आइडेंटिटी पढ़ी है राइट, हमने क्या पढ़ा है, a+b होल स्क्वायर क्या होता है हमारा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ये आइडेंटिटी होती है करेक्ट, हम यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे a क्या है, n है, तो a जब हमारा n है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले n स्क्वायर, देन हमारा 2ab, 2 का 2 भी हो जाएगा, एंड a क्या है हमारा, n है 2n, एंड b क्या है 1 है, तो 1 इंटू 1 ही जाएगा ये, ठीक है, एंड प्लस 1 स्क्वायर हो जाएगा b स्क्वायर जो कि 1 है। सिमिलरली ये तो हो गया n+1 का स्क्वायर, ये हो गया, एंड बचा क्या हमारा -n स्क्वायर, एंड ये बचा है -1, तो ये हो जाएगा इस तरह से। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, n स्क्वायर कैंसिल हो गया, एंड 1 स्क्वायर 1 ही होगा हमारा, तो 1 + 1 एंड -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास, सिर्फ 2n बचा है हमारे पास, ठीक है, सिर्फ 2n बचा है हमारे पास ना। देखो ये 2n सही होगा कि नहीं, 2n, n क्या है हमारा, जो हमने पहले नंबर लिया था, ठीक है, हमने 2 नंबर लिए, जो छोटा नंबर था वो n था, जो बड़ा नंबर था वो n+1 था। तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो छोटा नंबर है, जैसे कि हमने 1 और 2 जब लिया था, तो 1 और 2 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर्स होंगे, 2 × n, तो n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे 1 है, n यहाँ पे 1 है, एंड n+1 2 है, ठीक है, n 1 है, n+1 2 है। तो जब हम इस सिचुएशन में देखेंगे 1 स्क्वायर और 2 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 2n, तो n क्या है 1 है, तो 2 × 1 2, तो 2 नंबर थे इनके बीच में ना। सिमिलरली जब हम 3 और 4 लेते हम बोलेंगे कि n3 है हमारा, n+1 क्या है 4 है, ठीक है, n3 है, n+1 4 है, तो कितने नंबर होंगे 2n, n क्या है, n तो 3 है, मतलब 2 × 3 क्या हो गया 6, 2 × 3 is what 6 राइट, तो मतलब 6 नंबर्स करेक्ट। सिमिलरली 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में 5 और 6, ये n हो जाएगा, एंड 6 क्या हो जाएगा n+1, तो 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होने चाहिए, 2 × n is 5, so 2 × 5, तो 2 × 5 क्या है हमारा 10 है, तो 10 नंबर होने चाहिए 5 स्क्वायर और 6 स्क्वायर के बीच में। तो बेसिकली इन सबका जो फाइनल जो समरी था वो ये था कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर होंगे 2n, एंड वहां पे n क्या है हमारा, n हमारा जो हमने छोटा नंबर लिया था वो, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हमें बोला जाए कि 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर है ये बताना है, तो हमें इसका स्क्वायर निकालने की भी जरूरत नहीं है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि हमारा 7n है, तो 8 हमारा n+1 है, तो इनके बीच कितने नंबर आएंगे 2n नंबर्स। अगर 7n है तो 8n+1 हो जाएगा ऑफ कोर्स राइट, तो हमारे इनके बीच कितने नंबर हो गए 2n नंबर्स, तो 2n is what 2 × 7 which is 14 नंबर्स। निकाल के देख लो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 7 स्क्वायर is 49, 8 स्क्वायर is 64 राइट, तो 49 और 64 के बीच में जब नंबर निकालोगे तो तुम्हें 14 नंबर्स मिलेंगे। देख लेते हैं हम, 49 के बाद आएगा 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63। सी कितने नंबर हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 नंबर्स जो हमने निकाला था यहाँ पे। तो ये हम बोल सकते हैं कि हमें कोई भी स्क्वायर निकालने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली बता सकते हैं कि किसी भी दो नंबर के स्क्वायर के बीच में
कितने नंबर्स होंगे। ओके, लेट्स समराइज इट जो हमने आज इस लेक्चर में कवर किया। ओके, तो हमने क्या देखा कि सबसे पहले तो हमने जीरो वाली सिचुएशन देखी थी कि जितने जीरोस होंगे एंड में हमारे उसके स्क्वायर में उसके डबल जीरोस हो जाएंगे। अरे एंड हमने ये देखा कि जब हम ऑड नंबर का स्क्वायर लेते हैं तो हमें एक ऑड नंबर ही मिलता है, इवन नंबर का स्क्वायर हमें एक इवन नंबर ही मिलता है। देन हमने देखा कि जब हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं, जब हम दो कंसेक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर को ऐड करते हैं तो हमें क्या होता है, स्क्वायर नंबर मिलता है। ओके, एंड ऑल्सो हमने ये देखा कि जब हमें दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आएंगे ये बताना है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हमारे नंबर्स n एंड n+1 है तो उनके स्क्वायर के बीच में 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे। ओके, तो ये लेक्चर हम यहीं पे टॉपिक भी खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम और कुछ पैटर्न्स देखेंगे, ठीक है, एंड बहुत सारे और भी कुछ पैटर्न्स हैं जो स्क्वायर नंबर्स से रिलेटेड है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, सो आई विल सी यू सून एंड पढ़ते रहना अच्छे से, होमवर्क भी करते रहना, ठीक है। सो थैंक यू सो मच।